आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों का पत्री 3 अध्याय 1 से 5 तक पदों से हम अध्ययन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 5 तक पदों में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को उनकी आत्मिक अपरिपक्वता अर्थात आध्यात्मिक बचपन और मनुष्यों के पीछे चलने की उनका आदत के लिए सुधारता है। पौलुस उन्हें समझाता है कि उनके बीच में झगड़े और गुटबाजी इन बातों का प्रमाण है कि वे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बल्कि संसारिक सोच के अनुसार जी रहा है। 3 अध्याय का पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। पौलुस कुरिन्थियों की मसीह भाइयों को भाई समझते हुए बातें करता है। उद्धार पाया हुआ कलीसिया का सदस्य अपना भाई समझते हुए बातें करता है, उनको भाई के रूप में मानता है, लेकिन उनका व्यवहार संसारिक या शारीरिक लोगों जैसे है। वे आत्मिक रूप से इतना कमज़ोर है कि पौलुस उनसे गहरी और गूढ़ बातें नहीं कर सकता। जो व्यक्ति उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया कलीसिया में सदस्य है, उनसे परमेश्वर यही प्रतीक्षा करते हैं कि वो निरंतर आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पद में पौलुस ने इसी प्रकार कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना कह सकते थे, वरन अब तक भी नहीं कह सकते हो। अमर पौलुस फिर कहते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन की बुनियादी बातें अर्थात दूध सिखाई, क्योंकि वे गहरी और परिपक्व शिक्षाएं ठोस भोजन समझने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी आत्मिक वृद्धि रुकी हुई है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, बहुत सीरियस बात आपके साथ मैं बांट रहा हूँ। केवल कलीसिया में आना, गीत गाना, आत्मिक कार्यक्रम में भाग लेना, उतना से हमारा आत्मिक वृद्धि नहीं होता। हम प्रभु के सामने समय बिताना, वचन को गहराई से मनन करना, वो वचन को हमारा जीवन में लागू करना जरूरी है। हम पौलुस क्या कहते हैं, अभी आपको ऐसा भोजन जो ठोस भोजन है उसको खिला नहीं सकता, केवल दूध पिलाना ही है। आत्मिक रूप में हम लोग एक एक दिन बढ़ना पौलुस चाहते हैं। तीसरा पद में पौलुस कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाग और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते? लोग शारीरिक रीति में व्यवहार करते, इसका उदाहरण
जो पौलुस कहते हैं। अब परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत उनके बीच की आपसी फूट, ईर्ष्या और लड़ाई थी। जो व्यक्ति संसारिक इच्छाओं के अनुसार चलता है वह कभी आत्मिक फल उत्पन्न कर नहीं सकता। बहुत मुख्य बात है। संसार के अनुसार मैं चलूँगा और आत्मिक फल लाना यह कभी संभव नहीं है। इसके बाद पौलुस ने आगे की ओर कहता है 4 पदों में, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं है? यहाँ पर उनका जो आत्मिक स्थिति को बताता है। कलीसिया में गुटबाजी, मनुष्यों के अनुसरण जो गुटबाजी हो रहा, कलीसिया 2 गुटों में बढ़ गई थी। एक समूह पौलुस को अपना नेता मानता था और दूसरा अपुल्लोस को। पौलुस स्पष्ट करता है कि वे मनुष्यों के पीछे चलकर अपनी आत्मिक पहचान खो रहे हैं और कलीसिया को कमजोर कर रहा। प्यारे भाइयों, ये बहुत मुख्य बात है। कलीसिया में कभी भी कोई व्यक्ति का पीछे ये अच्छा है ये बुरा है कहना नहीं है। हम लोगों को दूसरे को पहचानना जरूरी है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का झुंड में हैं। यह बात आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। 5वां पद पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। अब पौलुस स्पष्ट रीति में यह बात बताते हैं कि पौलुस और अपुल्लोस कोई ईश्वर या उद्धारकर्ता नहीं, वे केवल साधारण सेवक है जिन्हें परमेश्वर ने उनकी कलीसिया तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया। वो माध्यम को हम महत्व नहीं देना, हमारा केवल महत्व देना प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।